देखो कॉस्ट शीट अपने एग्जाम में सबसे पहले अपने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 बोल के अपने इस सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग 2 1 अपने इस सेमेस्टर में आएगा, 2 अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। 1 अपने इस सेमेस्टर में, 2 अपने नेक्स्ट सेमेस्टर। 1 में जो कॉस्ट करेंगे उसका यूज़ 2 में भी है, बता दें। 1 में जो कॉस्ट अपने करेंगे उसका यूज़ सेमेस्टर 3 में भी आएगा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग 2 जो आएगा वहाँ भी यूज़ है। तो इस सेमेस्टर पे क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 1। इसमें है तो कई सारे चैप्टर। आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट अपने एग्जाम में कंपल्सरी आएगा 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स से एक आएगा अपना लॉन्ग सम्स और एक आएगा अपना शॉर्ट सम। लॉन्ग जो आएगा 10 मार्क्स आएगा और शॉर्ट आएगा 5 मार्क्स का। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले कॉस्ट शीट का कोई बोला या डिफाइन कॉस्ट शीट कोई कर सकता है? डिफाइन the sheet in which cost of a product is ascertained is known as cost sheet। मतलब कोई एक पेपर लेके या कोई भी हम लोग लेके कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट असर्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानो अगर हम लोग एक कैलकुलेटर का कॉस्ट निकालना चाहें तो हम लोग उसमें क्या क्या लेंगे? बटन्स, बैटरी, डिस्प्ले, ठीक है, फिर लेबर और प्लस इनडायरेक्ट लेबर। लेबर हमेशा 2 टाइप का लेबर यूज़ होता है कोई भी चीज़ में, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर में ना जो डायरेक्टली उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, इनडायरेक्ट मतलब जो उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे सपोज वो अगर बना रहा है तो उसको बनाते उसको बोलेगा वो सामान ला के दे भैया, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर हो गया। और जो उसको बना रहा क्या हो गया? क्लियर हुआ बात को? कॉस्ट शीट मतलब मीनिंग से मैं कॉस्ट शीट मतलब क्या करें? हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना यहाँ सीखेंगे, कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट के अंदर में सबसे पहले सीखने के लिए रहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम नंबर 1। नंबर 2 हम लोग इसमें सीखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। एनी एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट इज नोन एज ओवरहेड एक्सपेंस। एनी एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट इज नोन एज ओवरहेड। कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ दे तो क्या हो गया? वो ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये अपने 4 चीज़ सीखेंगे इसके अंदर, ठीक। इन चारों को कंबाइन कर दे तो हम लोग का कॉस्ट कैलकुलेट होता है और प्लस प्रॉफिट भी निकल जाता है। कॉस्ट निकलता है और प्रॉफिट भी निकलता है, ठीक है। चारों का नाम लिख लिए, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग कैसे बताया आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम लोग कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कर देंगे कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लगा। फॉर एग्जांपल अपने गुड्स को अपने गोडाउन तक लाए, उसका जो लगा कैरेज इनवर्ड, माइनस कर देंगे इन केस कुछ स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस कर देंगे एबनॉर्मल
लॉस कुछ हुआ तो ऑफ रॉ मटेरियल, इन केस हम कुछ रिटर्न कर दिए तो रिटर्न भी माइनस कर देंगे। ये फाइनली जो अमाउंट आएगा इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर हम लोग यहाँ लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जो रहेगा वो कुछ आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर देंगे और प्रीपेड है तो लेस कर देंगे। प्रीपेड है तो लेस कर देंगे। ये हम लोग का फाइनल कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस बोल के कई बार रहता है, उसका भी सेम ट्रीटमेंट, आउटस्टैंडिंग तो प्लस, प्रीपेड है तो माइनस। ये जो अमाउंट आएगा इसको हम बोलते हैं पीसी, फुल फॉर्म प्राइम कॉस्ट। कोई प्राइम का छुपा मत पढ़ लेना, इसे पूरा लिख लो। प्राइम कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री। वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री में इनकर्ड हुआ है वो सारे एक्सपेंस हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, जो एक्सपेंस फैक्ट्री में इनकर्ड हुआ है। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ लगता है? फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ लगता है? फैक्ट्री में। मशीन कहाँ यूज़ होता है तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा। सुपरविजन कहाँ करता है? फैक्ट्री में। तो जो फैक्ट्री एक्सपेंस है आपको एक्सपेंस दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो फैक्ट्री का एक्सपेंस है या ऑफिस का है या सेलिंग का है। आपको 3 ओवरहेड लिखवाया याद है ना, आपकी कॉपी में लिखा हो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या आया अगर आप लोग नोटिस किया तो अभी बोले जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, जो फैक्ट्री के एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन वो दिखा देंगे यहाँ पर। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, इन केस सेल ऑफ स्क्रैप दिया है तो माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप क्या होगा? माइनस होगा। लेस सेल ऑफ स्क्रैप और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बोल के दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग है तो प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग है तो माइनस हो जाएगा। अब बात ये रहा वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई बता पाएगा? काम चल रहा है, जो गुड्स पे काम चल रहा है, गुड्स कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल सपोज मानो एक टीवी है, उसको बनने 5 दिन लगता है। अगर सपोज वो स्टार्ट 30 दिसंबर को हुआ, कब स्टार्ट हुआ? 30 दिसंबर, तो कंप्लीट कब होगा? जनवरी में। तो 31 दिसंबर जो वैल्यू करेंगे उस दिन हम क्या मानेंगे उसको? उस पर काम चल, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और जो गुड्स पूरा रेडी हो गया उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। उसको क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। क्लियर? ये दोनों ऐड क्या है, इसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट। ठीक।
फैक्ट्री कॉस्ट क्या, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब इसमें एक्सपेंस कौन सा आएगा, जो हम लोग के ऑफिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऑफिस से। जैसे सपोज ऑफिस स्टाफ सैलरी, वो आ जाएगा यहाँ पर, ऑफिस स्टाफ सैलरी। नेक्स्ट ऑफिस स्टाफ के बाद डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट्स। ऑफिस एसेट्स क्या हो सकता है, फर्नीचर है तो कहाँ होगा, ऑफिस में, मशीन है तो फैक्ट्री में। तो ऑफिस का फर्नीचर का यहाँ डेप्रिसिएशन, मशीन का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में। ठीक, इसको इसके संग ऐड कर लेंगे। ये जो आएगा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, उसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो फाइनल फिगर आएगा यहाँ ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करके ये जो अमाउंट आएगा इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे उसका कॉस्ट कितना है। फिर हम लोग लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हम लोग जो सेल्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर एग्जांपल कैरेज आउटवर्ड कहाँ का एक्सपेंस है, सेल्स का, तो उसको डिलीवरी करने का। डिलीवरी में किस में यूज़ होता है, गुड्स को डिलीवर करने में, तो उसका डेप्रिसिएशन यही आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन फिर सेलिंग एक्सपेंस, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी बोल देता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अमाउंट यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद उसके नीचे प्रॉफिट और उसके नीचे सेल्स। ये हम लोग का छोटा सा इसका फॉर्मेट है, बहुत छोटा है लेकिन अब जो है सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कमोडिटी फॉर द ईयर 31 मार्च। ठीक है, अपने को रॉ मटेरियल का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, स्टॉक ऑन 31 का आपको क्लोजिंग रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दे दिया, फिर रॉ मटेरियल परचेज, डेट वेजेस, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस। ठीक है, ये वर्क्स होगा। ठीक, कैरेज इनवर्ड, WIP का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सेल ऑफ फिनिश गुड्स जो लास्ट में सेल्स हम लोग यूज़ किए थे वो सेल्स भी दिया है। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट्स टू 25 पैसा पर टन सोल्ड। हर एक टन पर कितना लगता है, 25 पैसा। और कितना टन अपना बोला प्रोड्यूस हुआ है, 16,000।
प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज, मतलब वही कंज्यूम निकालना है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ आउटपुट माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ टर्नओवर माने कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर प्रॉफिट और फिर नेट प्रॉफिट पर टन, वो अलग से सेपरेट निकालना। आओ पेन डाउन करके पहला सम आराम से समझ लो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट particulars, details, amount. Raw material, consumed, क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 5000 दिख रहा है ना आप लोग को? ओपनिंग स्टॉक 5000। फिर हम लोग का परचेज कितना है रॉ मटेरियल का? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा होगा, ये देखो आपको दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? 30,000। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड भी है। एड कैरेज इनवर्ड 360 लेस क्या हो जाएगा हमारा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 5560। माइनस करने कितना आएगा? दोनों को ऐड कर, तीनों को ऐड करके -5560। किया ना? 29800। आओ ये हो गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट वेजेस दिया है। डायरेक्ट वेजेस कितना है? 25,000। और कुछ है? नहीं। इन दोनों को ऐड कर दे तो 54,800। ये क्या आ गया हम लोग का? प्राइम कॉस्ट। विदाउट प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस दिया हुआ ना, वो आ जाएगा। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस 10,000। ये हो गया। दोनों को ऐड कर दे। और कुछ नहीं है ना इसमें? हाँ, और WIP भी है। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1200 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 4000। कितना बचेगा?
2800। ठीक, अब इन दोनों को ऐड -2800 कर दो, कितना आ रहा है? एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन भी तो है ना? कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन कितना है बाबू? 2000। अब कंप्लीट कितना है? प्लस माइनस कोई किया? 64,000 ना? हाँ 54। ये क्या आ गया? वर्क्स कॉस्ट। क्या आ गया? वर्क्स कॉस्ट। ठीक, फिर ऐड क्या करेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस रिलेटेड को एक्सपेंस है सब में? नहीं है शायद, नहीं है ना? डैश, तो यही हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है फिनिश गुड्स का? 4000 है तो, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दिया 8000, यही है ना? 4 और 8। ठीक, कितना हुआ प्लस माइनस करके? ये -4000 आ गया, माइनस ये बच गया 60। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई तकलीफ? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सब में बोला है एडवर्टीजमेंट सेलिंग कितना? 25 पैसा पर टन सोल्ड है, पर टन सोल्ड। तो एडवर्टीजमेंट $0.25 पर टन सोल्ड। मेरे पास 16,000 जो दिया हो मैडम, ये क्या है? प्रोड्यूस है और ओपनिंग क्लोजिंग है। सोल्ड दिया हुआ नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा? कोई बोल पाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज या प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू क्या आएगा? सेल्स। ठीक, जो बोले समझ में आया जितना? देखो, कभी भी यूनिट्स का कैलकुलेशन के लिए इसको यूज कर लीजिएगा। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू सेल्स। यूनिट्स कैलकुलेशन के लिए ये बहुत काम आएगा कॉस्ट शीट में। ओपनिंग कितना है हमारा? 1000 है, दिख रहा है क्या आप लोग को? ओपनिंग 1000, प्रोडक्शन 16,000 नीचे दिया हुआ है, क्लोजिंग इसमें दिया हुआ है 2000 टन इक्वल्स टू सेल्स। तो सेल्स हमारा कितना हो गया? 15। कितना हो गया सेल्स हमारा? 15 हो गया। अब आप हाँ दादा, ये देखिए 1000 जहाँ ओपनिंग फ्रीज गुड्स दिया ना वहीं पर ब्रैकेट में टन दिया 1000 टन, उसी में क्लोजिंग में 2000 टन दिया हुआ है। ठीक, तो 15,000 इंटू 0.25, 25 पैसा को 0.25 लीजिएगा, याद रखिएगा। 0.25 इंटू 15,000 करो, कितना रहा? 3750 क्या? हाँ 3750।
3750 प्लस कर दे तो कितना हो गया 63750। ये हम लोग का क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स उसके नीचे प्रॉफिट और उसके नीचे सेल्स। सब में कुछ दिया हुआ था देखिए कहीं पर शायद सेल्स दिया सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है कितना 75,000। आप 75,000 से माइनस ये कर दो तो आप चाहेगा 11250। ये ब्रैकेट में रख देंगे बैलेंसिंग फिगर 11250। ये प्रॉफिट आ गया। सब एक चीज और निकालने बोला था प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पर टन। नेट प्रॉफिट तो निकाल चुके हैं और नेट प्रॉफिट पर टन निकालना है। हाँ तो नेट प्रॉफिट पर टन करके प्रॉफिट आया 11,250 ना। हम इसको डिवाइड किससे करेंगे टन प्रोड्यूस से या टन सोल्ड से। सोल्ड से जितना हम सोल्ड किए कितना सोल्ड किए थे 15,000 डिवाइड कर दिए 15,000 से वो डिवाइड किया 0.75 0.75 ठीक है हो गया। रिपीट करें आओ एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो मैडम ध्यान दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया 5,000 सब में दिया हुआ है। परचेज कितना दिया 30,000 कैरेज कितना दिया 360। कोई डाउट इसमें। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 5560 प्लस माइनस की 29,800 आ गया। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। क्या आ गया डायरेक्ट वेजेस हम लोग कितना दिया 25,000 वो पुट कर दिए। सब ऐड करके आ गया प्राइम कॉस्ट 54,800। कोई डाउट है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग दिया हुआ था रेंट रेट्स वो लिख दिया 10,000। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन दिया था कितना 2,000। फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 1200 क्लोजिंग स्टॉक 4,000 प्लस माइनस के 2,800 फाइनल फिगर 64 आ गया वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं दिया था डैश दे दिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही हो गया। फिर हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिए 4,000 क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 8,000 माइनस कर कितना है -4,000। 64 माइनस 4 कितना है 60 ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बोला था एडवर्टीजमेंट का 25 पैसा पर टन लग रहा है तो 25 पैसा पर टन सोल्ड पे निकलेगा। पर टन सोल्ड दिया हुआ नहीं था तो हम लोग कैलकुलेशन किए यूनिट्स कैलकुलेशन के आपको बोले ये फॉर्मूला यूज करेंगे ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपनिंग हमको दिया हुआ सब में देख लीजिए 1,000 क्लोजिंग 2,000 तो 1,000 2,000 और प्रोडक्शन नीचे दिया हुआ 16,000 तो 16,000 पुट किए। सेल्स कितना है 15,000। कोई डाउट। इस सेल्स को हम लोग यहाँ ले लिए मैडम 15,000 इंटू 0.25 ये आ गया। ऐड किए तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ था 75 इससे इसको माइनस किए प्रॉफिट आ गया। फिर हम लोग को निकालने वाला प्रॉफिट पर टन तो प्रॉफिट पर टन के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए नेट प्रॉफिट पर टन प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए टन सोल्ड से तो हम लोग का प्रॉफिट पर टन आ गया। ठीक अब कॉपी कर लो।